खींच लिया है क्या सब? एक सेल्फी तो है सबका, अब हम प्रोवाइड कर दिया, ठीक। ईमान का पढ़ा हुआ है अच्छी, सही लिखे हैं, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की, सही लिखा थे कि वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, ठीक। हाँ, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुआ तू पढ़े रहा एफ बराबर कुछ कि ई बराबर पढ़े रहे एफ अपॉन क्यू, क्यू नॉट बोला या फिर क्यू बोला, ठीक। वहां तू पढ़े रहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहां आ रही है पी बराबर, हाँ, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये बात का बोली गई रही, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक। समझ गया ना, ये फार्मूला यूज बा, ठीक, याद बा ना ये सब। एक पॉइंट मिस्टेक हो गया, उसके लिए हम माफी चाहिए थे, बट हम कोशिश पूरी की कि पूरी बात रहा, ठीक भैया, खत्म, टाटा बाय बाय। देखा मान मेन फार्मूला क्या निकला था, ई बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या मिला था, 1/4 पाई टोपी अपॉन आर क्यूब, मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। यही बात का हम प्रूव करे चल रही, ठीक। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ठीक, अनुज मान बताइए किधर प्लस रहे और किधर माइनस, ठीक। ये आए मूल बिंदु ओ, इधर माइनस रहे, इधर माइनस लिखिए या फिर इधर, ठीक, सही बात। इधर E2 रहे या इधर E2 रहे, सही से बताया, E1 E2 सही बा, E1 E2 सही बा, E2 इधर रहे E1 इधर रहे, कॉन्स्टेंट दिमाग कहूँ और बा, 2L यहाँ से यहाँ तक की दूरी, सही बा, सही बताया, ध्यान से देखा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, रुको जरा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बा आर, ये बात का याद रखा, ठीक। ओ से अगर यहाँ तक की दूरी देखा जाए तो क्या हुए, इतना क्या हुए प्लस ना, तो आर प्लस एल। अगर इधर देखा जाए तो इतनी दूरी माइनस हुई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी का मिले हमका आर माइनस एल। और ध्यान से देखा यही तो का दो बात का हम बता देते हैं, E1 के कारण दूरी का लिए एक बार और E2 के कारण दूरी लिए एक बार, जल्दी बताओ। हाँ। देखा यहाँ से माइनस हुई है, यहाँ माइनस रहे हो यहाँ, ये महान इतनी दूरी जुड़त बा ना, ये पूरी दूरी बात होत भाई, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी बात होत बा, ठीक। मतलब इतना और प्लस इतना मिलके भवा का, देखो पूरी दूरी का होगा, यहाँ से अगर O से प्लस Q तक दूरी का होगा L, L बा ना, तो यहाँ से O से P तक के दूरी का होगा R। तो अगर एमहन इतना जोड़ दिए तो क्या मिल जाए, सही बात बताया है ना, अगर जोड़ दिए तो इतना हो जाए, ध्यान से देखा, अगर ये इतनी दूरी भाई माइनस कह दिया विमान से का हो, अगर ये मान इतनी दूरी का होगा ऐड, देखो पूरी दूरी R बार, ठीक। अगर ओमान से हम इतनी दूरी माइनस कर दिए तो क्या मिले हमका
मैं पल्ले पड़ा था पड़त बा वो उतना दूरी r बा और वही में l भी बाटे तो r में से l माइनस गलत बा। तो हमका एका लिखे की जरूरत का होगा एक चित्र के सही देखा ध्यान में हमें थोड़ा कम आवत बा 1 2 3 4 4 बिंदु रहते ना कि प्लस क्यू से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी स्थित रहता है कुछ ऐसा रहता का सही है किताब लावा नहीं है तो सुन यार मुसीबत तो ये बात की खड़ी हुई है निरक्षीय स्थिति मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा यार मान तो निरक्षीय स्थिति देखे ना बहरहाल इसमें नहीं दिया दिख रहा है चैप्टर 2 में पहुंच गए चित्र में हमका कुछ मिस्टेक लागत बा बस बाकी और कोनो दिक्कत ना है ना मन तो खाली अच्छी वाला देवा टोपी बना के हमका तो याद आवत बा कि चित्र सही बा सबका प्रूफ कराए थे भाई लेकिन तोरे सुन पता बंदा कुछ गलत ना है हम बताइए देखा तो सही बात है r में है जो की दूरी o से प्लस q तक बा यही में l ये इतना दूरी l बा और प्लस उतना दूरी o से लेके p तक का r बा तो मान से o और o से लेके q तक का दूरी माइनस हो जाए r में से है कि r के अंदर में तो आवत बा l वही में उसलिए वो मान से माइनस हो जाए मतलब हम सही लिखे हां सही भाई और ये जोन बाटे p से लेके o तक का r बा और o से लेके q तक का माइनस q तक का l बा तो ये r में l जुड़ जी तो r प्लस l हो जाएगी वाला हाँ सही बात बता दो इतनी दूरी l बा इतनी दूरी l बा तो ध्यान से अगर देखा जाए यह पूरी दूरी में से अगर इतनी दूरी माइनस कर दिए तो ये इतनी दूरी में से अगर इतनी दूरी ऐड करिए तो ये पूरी दूरी मिल जाए अब हमका ई बात बताओ भैया E1 के कारण हमका कौन दूरी लेख बा E2 के कारण जल्दी बताओ इनके कारण लेख बा r प्लस l वाला नहीं ध्यान से बताया R प्लस एल या फिर R माइनस एल ये दोनों दूरी लेख बा ठीक और ईमान कोनो मंत्र ना पढ़े बा छोटी बातें हैं बड़ा धमाका होने वाला बा देखा अगर हम E1 के कारण विद्युत क्षेत्र देखा थे तो हमका का मिलता बा विद्युत क्षेत्र ध्यान से देखा जाए तो हमका का मिलता बा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक चीज और बता रहे हैं या फिर तू ले लिया सिंबल के साथ में प्लस क्यू या फिर माइनस क्यू के साथ में ठीक तो E1 के साथ में का होगा माइनस क्यू और का होगा आर के पावर आर प्लस एल होल स्क्वायर कह दिया ठीक इसी प्रकार E2 के कारण ठीक इसी प्रकार E2 के कारण E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू आर माइनस एल के होल स्क्वायर ठीक यार लेकिन पहले में प्लस ऊपर वाले में पहले वाले दूसरे वाले में माइनस देखा सही देख लिया भाई कोई दिक्कत ना है ना E1 में का होगा E2 में का होगा खाली इतना बताओ आप ये समझ के लिए आप ये मतलब कि प्लस क्यू आगे बा माइनस क्यू तो वही कह लिया ना कौन दिक्कत बा प्लस क्यू आगे पीछे कुछ कोनो मतलब हम वो जानते हैं ये माइनस के लिए यहाँ बस खुश प्लस के लिए यहाँ कोनो दिक्कत मन प्लस माइनस से कोनो दिक्कत ना है ना बाकी कोनो दुख दर्द विद्युत क्षेत्र वही रहे वाला ठीक आप चेंज खाली क्यू के मान हुए प्लस माइनस ध्यान में रखे रहे ये बात का यहाँ कह दिया था प्लस और यहाँ कह दिया बस खाली आवेश चेंज हुए ठीक अगर परिणामी तीव्रता की बात करी परिणामी तीव्रता हमने माना क्या माना
परिणामी तीव्रता E, ठीक। तो E बराबर होगा E1 प्लस योग होता है, योग E2। प्लस रहे कि मतलब चिन्ह तो विपरीत है आवेश के चिन्ह। हाँ लेकिन ई बात तू जानते हैं, सब ना जानते हो, ठीक। या फिर E1 प्लस E2, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक। फिर आवेश के जो होगा आगे तो हटाओ, अगर आपने इस बात को लिखा तो यहाँ चिन्ह आपको दिखाने की कोई जरूरत नहीं, ब्रैकेट के साथ में लेने की जरूरत नहीं, ठीक। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो E बराबर E1 प्लस माइनस माइनस E2, चुप से शांति से मान रख दिया, कौ मिले E1 के मान बा E1 के मान बा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस L के होल स्क्वायर, ठीक। प्लस माइनस माइनस हो ही चुका है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब R माइनस L का होल स्क्वायर। दिस विल बी, फट से स्क्रीनशॉट ले, आगे चले तुरंत, मतलब फोटो क्लिक कर लिया, नहीं चलता है, सट से स्क्रीनशॉट लिए, बात करता हूँ। और आगे तुरंत सबके टाइम फोटो खिंचाए थे ताकि, लेकिन ये सब दिमाग में नोट हो चाहिए। हटाई का यहीं से हटाई थे, यही इतने हम सिमेट दिया, ठीक। नहीं यार आएगा, कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं, आएगा नहीं। इतना पहला चैप्टर समझ में आया सही, जितना अगर क्लास सब आएगी तो टॉप अप की होगी। हो जाए यार, तू चिंता ना करा, पहला चैप्टर हम अपनी पता नहीं कौन सी बात पढ़ाई थे। देखा, तो परिणामी तीव्रता E बराबर ईमान से कॉमन वाली बात का होगा Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और बीच वाला पॉइंट R प्लस L के होल स्क्वायर माइनस R माइनस L के होल स्क्वायर, ठीक। अधिकतर बच्चे यहाँ गलत गलत कर देते हैं, माइनस नहीं ला पाते। आपको याद करके ले आओ या फिर जबरदस्ती ले आओ, लेकिन यहाँ माइनस लाओ एक बार, या फिर आप विपरीत के साथ में ले आओ, दूसरी की बात चिन्ह के साथ ही ले लिया। इट मीन जोन Q1 Q2 आपने आवेश को रखा है, उसको आप ब्रैकेट के साथ ले लीजिए, या फिर दूसरी बात आप बोल दे तो यहाँ से देख लीजिए, आप जो आप परिणामी तीव्रता निकाल रहे हैं, यहाँ से आप अगर देखेंगे तो E2 जो है उधर जा रहा है और E1, ये दोनों बराबर है परंतु ठीक, ये के कारण से माइनस हो जाते हैं। अगर परिणामी तीव्रता E का देखा जाए Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें कोई चेंजेस होने वाला नहीं है, इनके गुणा इनके साथ है, R माइनस से लेके होल स्क्वायर, तू चला जा चाचा, तो ऐसा समझ चुका है ना फिगर का, और प्लस माइनस माइनस R प्लस L का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर, जल्दी बोला तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आगे माइनस 2 प्लस जल्दी बोला, A प्लस B का होल स्क्वायर का हुए, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जल्दी बोला, एक मिनट में, बी स्क्वायर माइनस 2 ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस साइन A प्लस B का फार्मूला बोला, साइन A प्लस B का, साइन ए प्लस B का, साइन ए वह तो है साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी प्लस cos ए साइन बी, साइन A cos B प्लस साइन A, नहीं साइन साइन ए प्लस cos b cos ए प्लस साइन अगर हम बोल दी साइन cos A cos B प्लस साइन A साइन B, tan टू थीटा, चार फार्मूला हुआ था, साइन 2 थीटा cos टू थीटा। देखा, यहाँ से तुका क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ध्यान से देखा, प्लस वाली बात कर दी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ध्यान से देखा, यही बात का वही हम लिखे चलते, ठीक। वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L के स्क्वायर माइनस 2 RL, ठीक। माइनस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL RL, ठीक।
इधर से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एक होल स्क्वायर। अच्छा अनुज हमका ये बात बताओ, यहाँ से एल स्क्वायर का है गायब हुआ था एल स्क्वायर कैसे यार, आर स्क्वायर से बहुत बहुत होता है। प्रेजेंट दो यार, ठीक। देखो अभी मैं बताता हूँ तो हम आर लोगों ने स्क्वायर 4 है। गलतियां कहाँ की है। देखो ध्यान से, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, हम बताए थे इनका भाई। अगर यहाँ से माइनस की गुणा कराओ तो क्या हुए, माइनस के आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस 2RL, ठीक। और यहाँ से हम क्या लिख दें, आर की पावर 4। देखो ये भाई साहब कट रहे हैं, ये भाई साहब कट रहे हैं, ठीक। इधर से ये कट रहे हैं, इधर से ये कट रहे हैं, और माइनस 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 प्लस हो गया ना, तो ये माइनस का करें देखिए। हम बताइए गलत कहाँ हुआ है। आर माइनस स्क्वायर पहले लिखा हुआ है, वो बाद में रही, और आर प्लस एल पहले का वो बाद में रही। अब तो का वैद्युत क्षेत्र E1 E2 की तीव्रता क्लियर हो गई, कहाँ E2 लिखबा कहाँ E1 कि ना समझ पाया कहाँ। अगर हम E1 के बात करें तो क्या लिखबा भाई, आर प्लस एल, आर माइनस एल लिख आर माइनस एल एक साथ आर प्लस एल, ठीक। अगर समझदार न रहबा ऐसे करबा, पेपर में हमारे पास इतना समय ना आना कि दोबारा गलत करो। एक बात हुआ, गलत गलत पे हमका पता है, हमका पता है भाई साहब गलत कर रहे हैं। कैसे जब हमका ए प्लस बी का एक मारा फार्मूला तो बनवाया ना, अगर हमें फार्मूला अगर तो सब यहाँ उलझ जाते हो, ठीक। ए प्लस बी के फार्मूला 2 बार कैसे लिखा, एक बार उलझ जाते तो समझना होता। देखो जब भाई तुम अपनी गलती खुद निकालते हो, तुमको पता चल जाता मैं गलत कहा हूं, ठीक। जब तू अपने गलती सीखबा ना तो क्यों बताओ जरूरत ना पड़े, पता चला ना गलत कहां से बा। छोटी सी गलतियां भारी पड़ गई। E1 बराबर का मिला 1/4πε0। अब की बहुत सारे टिकट में हम कह देते हैं सीधा, ठीक। दूरी खाली लिख दी थे Q अपॉन E1 के कारण R माइनस एल ए के होल स्क्वायर, ठीक, होल स्क्वायर। E2 के कारण 1/4πε0 Q R प्लस एल ए के होल स्क्वायर, माना परिणामी तीव्रता E, ठीक। E बराबर, ध्यान से देखिए ऐसे ही सब शॉर्टकट करे जाते हैं, E1 प्लस E2, ठीक। E1 माइनस E2, ठीक। याद में रखे रहे बहुत तगड़ा, नहीं तब कहीं पढ़ लेना पड़े। E1 के वैल्यू रख दिया 1/4πε0 Q R माइनस एल ए के होल स्क्वायर, माइनस आपकी गलत ना आना, ठीक। 1/4πε0 Q R प्लस एल ए के होल स्क्वायर, विद्युत क्षेत्र E, विद्युत क्षेत्र E। Q हमका पता है, लेकिन हम दो लाइन यहाँ सॉर्ट करके कोशिश करते देखा। पहली बात Q 1/4πε0 का कॉमन लिया, दूसर की बात गुणा करा दिया भिन्न वाला, ठीक। Q 4πε0 कंफर्म, और इनके गुणा करायन 1 के साथ, याद में रखे रहे कैसे बना रहा, ठीक। R प्लस एल होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल ए के होल स्क्वायर, R माइनस एल ए के होल स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ए के होल स्क्वायर, ठीक। और तगड़ा शॉर्ट में हम करे कोशिश करी तो, लेकिन वो शॉर्ट करिए तो हवा ना लगे, प्लस एल स्क्वायर वही तो गलत करे रहे होंगे। नीचवा वाला जो है नीचवा है कि प्लस और माइनस दोनों बार तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कुछ भी लिखा उसे कोनो फर्क पड़े वाला ना है ना, का होगा आर प्लस एल बाय आर माइनस एल बाय तो प्लस, हाँ तो माइनस माइनस कह दिया, कौन दिक्कत बा, लेकिन कोनो फर्क पड़े वाला ना अपने मान में कैसे नगड़ मान लिया जाए, ठीक।
तो मैं ना अगर यहाँ करेक्ट अगर हम कोशिश करते हैं तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ध्यान से देखो गलती अब हम बताई दें कहाँ हुई थी हम लोगों से। आर स्क्वायर प्लस एल के स्क्वायर माइनस 2RL एकरे बटे में आर के पावर 3 4। अब एक आर कट जाए। अगर हम और थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो क्यू 4πε0 आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर प्लस के 2RL। ठीक आगे चलो माइनस के एल और माइनस के एल स्क्वायर प्लस के समझ में आवा आर के पावर 4 खत्म। आप समझ में आओ भाई गलती आपसे कहाँ हुई थी। ठीक ई बराबर कहाँ मिला क्यू अपॉन 4πε0 ब्रैकेट में कुछ बचा जिसका नाम है 4RL। रुको जरा यहाँ से यहाँ डिवाइड कर दिया बचा का 3। यहाँ से थोड़ा अगर आगे बढ़ाओ कोशिश करी तो क्या 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 होगा Q अपॉन 4πε0। ठीक ध्यान से देखो ध्यान से देखो अगर यहाँ मैं 1 भी कर सकता हूँ। ठीक तो क्या बचा क्यू एल 2 इंटू 2L अपॉन आर के पावर 3। आपने पढ़ा था अभी जस्ट P बराबर 2L इंटू क्यू। ठीक तो अगर मैं E की बात करूं यानी वैद्युत क्षेत्र कहाँ अच्छी स्थिति में तो हमें प्राप्त होने वाला है 2P अपॉन आर के पावर 3 मात्रक न्यूटन प्रति। ध्यान से देखो हमें जो चाहिए था वो मिल गया। टाटा बाय बाय। ठीक अब फिर देखो कौन कुछ मिटाया ना सीधा एक लाइन में खत्म कर दें। ये सब आपकी जुबान पर रटा होना चाहिए जिस प्रकार से मेरे जुबान पर है। कुछ हम लेके नहीं आवाएं। ठीक पूरी फिजिक्स से ही प्रकार से रटी हुआ है न्यूमेरिक डेरिवेशन हुआ तब तो मजा आए। ठीक लहरों को सामने देखकर ये मत समझना समंदर में रवानी नहीं है। ठीक भैया अगर तुमका टॉप करेगा तो इतना खतरनाक तेज बना के तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व करे स्पीड इतनी तगड़ी हुई चाहिए इतनी तेज हुई चाहिए ना बगल वाला अपन कलम रोक दिए। ठीक एक चीज हमें बताओ जल्दी से निरक्षीय स्थिति बाकी आगे समझदार हो इशारा काफी बैठे। ठीक इसमें हम जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। क्या नाम है भैया तुम्हारा गोलू। ये जल्दी जल्दी बताओ कहाँ प्लस क्यू लेगा हो माइनस क्यू और माइनस क्यू प्लस क्यू सही देखा। सही से आप अपना चित्र को देखिए पहले पहले अगर आप अपने चित्र को देख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक ठीक भैया कोशिश करके आप अपने चित्र को देख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 2L। ठीक ये 90 डिग्री पर है ये भी 90 डिग्री पर है। ठीक इधर है E2 सही से आप अपने किताब में देखेंगे तो इधर है E1 और इधर क्या है परिणामी तीव्रता जिसका नाम है E। ठीक छोटा सा और आपके सामने मैं खुलासा कर देता हूँ किसके पक्ष में साइन थीटा और कॉस थीटा के पक्ष में। कुछ याद होगा तो साइन थीटा क्यों निरस्त हो जाता है। ठीक ठीक भैया अभी आप लोग खुद बोलेंगे आपने सही बोला। ये क्या है E2 और ये है E1 cos थीटा और ये क्या है E1 sin थीटा। ये क्या है E2 sin थीटा। ठीक ध्यान से देखो ध्यान से आपको कुछ कुछ लग रहा है देखो E1 E2 बराबर है परंतु विपरीत। E1 E2 बराबर है परंतु विपरीत जिसके कारण निरस्त हो जाते हैं। ठीक
E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ठीक, समांतर समांतर है, ठीक। और एक बात मैं आपको थोड़ा गेस करवा दूं यहाँ से, आपको जानने से पहले, ठीक, क्वेश्चन में घुसने से पहले आपके क्वेश्चन के जड़ तक घुस जाइए, ठीक। देखो छोटी सी बात हमारी ये है, यहाँ से cos थीटा की वैल्यू मालूम आपको होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप कुछ कर नहीं सकते। फिर भी मैं आपको लेके चल रहा हूँ अपनी मंजिल की ओर, ठीक। यहाँ से आप पहले निकालेंगे E1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से देखो तो मिलने वाला क्या है, E1 के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर, ठीक। मैंने आपका cos थीटा का जिक्र किया, बट एक लाइन में समझ लो cos थीटा होता क्या है, फिर आया कहाँ से। cos थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण से, आधार बटे कर्ण, ठीक। हवा न लागे गणना जाने रहा बात क्यों लिखे रहे पता ना वो बा कहाँ से आया बा, बहुत छोटी बात बा, लेकिन हम बहुत दिन तक ना जान पाए रहे। देखो ये एक त्रिभुज है, ठीक, कौन, चाहे यहाँ बिंदु O दे दो, चलो O नहीं, O तो यहाँ है, पी ओ और माइनस क्यू, यहाँ ए और बी का नाम भी जिक्र किया जाता है, ठीक। ए पी ओ, त्रिभुज ए पी ओ में ये 90 अंश का कोण है, इसके सामने वाली भुजा ये क्या है, कर्ण, ये क्या होगी, बेस, आधार, और ये क्या है, इसमें आप क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखेंगे, हमें क्या पता है, आधार एल, ठीक, आधार क्या पता है, स्मॉल में एल, ठीक, और दूरी यहाँ से यहाँ तक की, सॉरी हमने दूरी नहीं बताई आपको, बट यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है आर है, ठीक। तो लंब लंब की दूरी क्या है, आर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, आप खुद कहेंगे अगर यहाँ से आप स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट का मतलब 1/2 मतलब आधा होता है, ठीक। समझ में आया cos थीटा की वैल्यू कहाँ से है, या फिर ये दूरी आपको क्या मिली, ठीक, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। cos थीटा की तो बात अभी लास्ट में होगी, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा जब यहाँ दोनों समांतर है तो आपस में जुड़ जाएंगे, जिसका नाम परिणामी तीव्रता होगा, ठीक। तो अगर और थोड़ा हम इसको अच्छे से लिखने की कोशिश करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, यहाँ प्लस और माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी प्रकार E2 के कारण, ठीक, इसी प्रकार E2 के कारण क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। ये तो गलत है, ये तो गलत है ना। देखो आप इस स्क्वायर से इसका केवल रूट हटा सकते हैं, ठीक, वो हमें लगता है कि समझाने की जरूरत नहीं, कैसे हटेगा, ठीक। तो अगर यहाँ से क्या देखा जाए, परिणामी तीव्रता ई, ठीक, क्या होता है, ई बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, आपको पता है, अब हमें इतना तो बताने की जरूरत नहीं, E1 cos थीटा और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ये दोनों समांतर है, आपस में जुड़ जाते हैं, और ये दोनों बराबर है परंतु विपरीत, इसीलिए निरस्त हो जाती हैं। समझ में और थोड़ा बहुत, देखो E1 E2 का मान रख दो, E बराबर E1 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। देखो यही बात हम 2 बार लिखेंगे, एक लाइन हम खत्म कर रहे हैं, यही बात हम एक बार और लिखेंगे, ध्यान से देखो, इसके मान में उसके मान में कोई चेंज नहीं, इसलिए क्या करते हैं 2 cos थीटा, इसी बात को हमने 2 बार लिख दिया,
ठीक, आपको हमने cos थीटा की वैल्यू बता चुके हैं। ठीक, तो यहाँ से अगर cos थीटा का मान हमें पता चलेगा तो क्या पता होगा? ए आधार क्या है? एल। ठीक, तुक्का ना मारो, अंधी ना चले। ठीक भैया, ठीक मारा हम बताएंगे। तो अगर मैं यहाँ से थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश करता हूँ आगे की ओर, तो हमें मिलने जा रहा है जो, तो कुछ इस प्रकार से होगा, एल अपॉन अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। 1, देखो मैं एक आपको छोटा सा फैक्ट बताता हूँ। क्या छोटा सा फैक्ट जो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं? 1/2 प्लस 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? हाँ, 2 अपॉन का, देखो 1 1 और 2 1 जा, यही होता है। ठीक, हम जो उन कह दें वो सही है, बाकी तुम गलत हो। देखो, आधा पावर इसका और एक पावर, कुल मिला के हमारे कहने का मतलब क्या है ये समझ में आया? एक पावर इसकी है और आधी पावर इसकी। ठीक, तो कुल मिला के बात होने वाली जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्यू एल। ठीक, क्यू एल, लेकिन इसके साथ में 2 भी रहने वाला। अब पूछो ये क्यों? ध्यान से देखो, 2 के साथ में ये है। ठीक, अब आप पूछेंगे एल, भाई साहब ये देखो cos थीटा की वैल्यू एल अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर। ठीक, क्लियर? एक पावर इसकी आधी पावर इसकी, कुल मिला के बात क्या हुई? अंडर रूट में, या फिर अंडर रूट हटाओ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एक्स की पावर 3 अपॉन में 2। कुछ कुछ आपको महसूस हो रहा है हम पहुंच गए अपनी मंजिल तक। आपने जो मतलब अच्छे में बोला था वही बात आपको, नगड़ आपको एल स्क्वायर को मानना है। ठीक, तो ये इस पावर से ये दोनों पावर कैंसिल आउट हो जाती हैं। ठीक, जब नगड़ मानने के बाद काटना है। ठीक, तो आगे की बात होगी तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपॉन आर की पावर 3। और आपने खुद बोला था P बराबर होता है 2QL या फिर 2L इंटू क्यू। ठीक, तो E बराबर हमें क्या मिला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर की पावर 3 मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। इसी बात को चाहे हिंदी में समझो, चाहे फारसी में समझो, चाहे उर्दू में समझो, चाहे अवधी में समझो। ठीक, ये है फिजिक्स। तुरंत स्क्रीनशॉट लियो, फोटोकॉपी कराओ, रख लिया। समझ में आओ ना? अब क्या बचा हुआ है? क्या बराबर पी साइन थीटा, जो हम तुम पढ़े रहा। ठीक है भैया, तुमको तो उड़ के आसमां छू लेना चाहिए, यही बात है ना? कोई हमें भी बता दे। ठीक है भैया, समझ में आवत बा कुछ कुछ, सब हवा उड़ जात बा। अच्छा सही सही बताओ, हम तुझे सबका समझाए हुए प्लस लिखे हुए कितना देर लाग बा? समझाई समझ लिया, नगड़ के बराबर ही खाली लिखे। अगला पॉइंट क्या होगा? वैद्युत बल आघूर्ण। आघूर्ण का मतलब से आपको समझ आता है? वैद्युत आघूर्ण से आप कुछ समझते हैं? हाँ, आघूर्ण से आप समझते हैं कुछ थोड़ा बहुत?
थोड़ी बहुत बातें अगर आघूर्ण से समझ में आती हो तो हमें भी बता दीजिए, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। आघूर्ण से आप कुछ बातें समझते हैं? आघूर्ण, आप नल, नाम तो सुने होंगे, नल, ठीक, ना सुने हो नाम? सुने हो ना? तो कैसे चलता, ऐसे ऐसे चलता है ना? तो उसमें आपको क्या देखने का, कुछ घूर्णन होता है, मतलब कुछ आघूर्ण होता है, जो कहते हैं ऊपर, ये जो होता नहीं है, जहां से ये वाला पॉइंट, तो यहाँ क्या होता है, आघूर्ण, आघूर्ण, ठीक, क्या होता है भाई, ना समझ पाए, चलाए हो ना, ऐसे से चलता है, समझ गए, बताया दिन तुमको, वही है, ठीक, आघूर्ण, वहीं तक तो सब अवधिन जानते हैं, मतलब अवधिन ना, सॉरी, उसमें जानते हैं। देखो आगे आगे आगे, ध्यान से तुमको सर पढ़ना है, पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए, टाउ बराबर पीई साइन थीटा, जहाँ टाउ क्या है, वैद्युत बल आघूर्ण, पी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत क्षेत्र, ठीक, ये हम लोग देख लिया, कैसे हम लोग थोड़ा बहुत याद का माहौल पर, बाकी तो हम प्रूफ तो कराएंगे, ये किताबी हम थोड़ा अड्ड बड्ड दे हैं, देखा, फिर भी हम भी थोड़ा बहुत समझदार हैं। ये भाई साहब बल इधर को लगा रहे हैं, ये भाई साहब बल इधर का लगा रहे हैं, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र, ठीक, थोड़ी और बातें कर लेते हैं, इसका नाम है क्या, मान तो लिखे हैं पी साइन थीटा, एल साइन थीटा, पी साइन थीटा हो गए करो है, पी साइन थीटा, यही है पी साइन थीटा, और कुछ और बचा, ये क्या होगा, मान तो डी माने हैं, चलो हम भी डी मान के लगाते हैं, लेकिन आर लिख लो, हमने सब सब जगह आर माना गया है ना, और हियाँ एक आवेश बा जेके नाम -2 है, हियाँ एक आवेश बा जेके नाम +2, हमारे रे आओ, जोन मिल जाए वही जान लो ना, 12 साइन थीटा भी मान लो, कोनो दिक्कत ना है, तो कर जिसे आसान पड़े, देखो 2l साइन थीटा मानने के बाद आपको बल युग्म आघूर्ण भी लगाना पड़े, ठीक, और कुछ चेंज, कोण तो थीटा रहबे करे मान, कोनो दिक्कत नहीं है, एक के बीच के कोण थीटा 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 थीटा, बस, अब समझो, देखो एक समान वैद्युत क्षेत्र बा, जमहन का रखा गया भाई, क्या रखा गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र, इसमें क्या रखा गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक, तो ध्यान से देखो, ये बल जो है ना, वैद्युत वैद्युत क्षेत्र जो बल लगा रहा है, जैसे हम आपको बताए नहीं, इधर रखो, ठीक, तो ये लगातार वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को लगातार वैद्युत क्षेत्र में घुमाने का प्रयास कर रहा है, जिसे क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, ध्यान से देखो, हेडिंग पढ़े हो कहीं, क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, तो मान ज्यादा कुछ खास है नहीं, बस आपको चित्र याद होना चाहिए, ये ज्यादा 1 से 2 नंबर में पूछा जाता, कैसे मान कुछ है नहीं खास, ठीक, सीधा लिख दिए टाउ बराबर पीई साइन थीटा, आपको बताना इसमें क्या है, बताएं, आपको इसमें हिंदी लिखना है, ठीक, हिंदी कैसे लिखना ये समझो, सबसे पहले क्या माना, एक समान वैद्युत क्षेत्र जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण -2 + 2 को रखा गया, इसके बीच की दूरी r या फिर 2l, और इनके बीच यहाँ देखो ये लंबवत है,
का क्या रखा गया, 90 अंश पे लंबवत पे। तो ये भाई इसको किसको, बल को वैद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में घुमाने का प्रयास कर रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। हाँ से समझो क्या बोलते हैं भाई साहब, ये जब घुमाने प्रयास कर रहे हैं इसको कहाँ पे, वैद्युत क्षेत्र में, ठीक, तो वहां क्या लगता है, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, दैट इज फिनिश, खत्म। और कुछ है, टाउ क्या है, बल युग्म आघूर्ण, इसमें से ये क्या है, हाँ, पी क्या है, पी 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 क्या है, पी क्या है, आघूर्ण, वैद्युत बल और आघूर्ण, ठीक। और ई का हुआ है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, खत्म, एक चैप्टर दैट इज ऑल फिनिश, ठीक। समझ में आवा, हवा लाख कुछ, मजाक तो ना कहें, मजाक तो ना कहें भाई, मात्रक की बात करिए तो पी के मात्रक तुमका पता होना चाहिए, और ई के, और पी के मात्रक क्या होते हैं, 2L इंटू क्यू, लंबाई L क्यू, न्यूटन प्रति कूलाम, ध्यान से देखो, तो ये क्या हो जी, कूलाम का स्क्वायर, लंबाई कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन, खत्म, नोट कर लिया, सेल्फी ले लो, बात खत्म, ठीक। चैप्टर 1 का पूरी तरह से फिनिश करा गया, जहां तक हो सकेगा, मान से मोस्ट इंपोर्टेंट लास्ट के 2-3 टॉपिक बा, ठीक। और एक चीज, तो सब फिजिक्स के चैप्टर 1 के ऑल इन ऑल क्वेश्चन हमसे पूछे चालू करिए, ठीक। ओके, सोल्यूशन तुका पहले डायरेक्ट ऊपर डाल दिए, फर्स्ट क्वेश्चन ऊपर डायरेक्ट डाल दिए, और दूसरी की बात, अगर तुका ना समझ में आवत बा कैसे हम सॉल्व करके भेजे, तो यहाँ हमसे डिस्कस करिए, दैट इज ऑल क्लियर, इससे टाइम के बचत हुई। देखो भाई, एक बार हमारे क्वेश्चन लिखा, ठीक, तो सर की बात हुई दिमाग में, एक क्लिक हुई क्वेश्चन आए कहां से बा, अगर तू क्वेश्चन खुद हेर के हमें पास सेंड करबा, अगर हम ओकर लगा के भेजब, तो मान हमका हेरे क्या फिर बताओ की जरूरत ना पड़े किताब में कहाँ क्वेश्चन बा, ठीक, तो मान फायदा हुए कि ना, फायदा हुए ना, टाइम के बचत हुए। चैप्टर 1 के ऑल इन ऑल छोट से बड़ा कौनो उदाहरण हुए जोन तू का लागत हुए कि हमें समझ में ना आया, मेरे पल्ले ना पड़त बा, ठीक। शुरुआती दौर में एक बार जब पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करबा तो हमारा पूरा हेल्प ले पड़े, लेकिन दूसर की बार से तू खुद युद्ध में घुसे लगवा। देखो अब वही आप लोग बहुत बात नहीं जानते न्यूमेरिकल की तरफ से, कैस अब वही माइक्रो की बात हुई ना समझ होगा, एंगस्ट्रॉम की बात हुई ना समझ होगा, ठीक, थोड़ा थोड़ा समझ हुआ अगर बात ना समझ होगा, ठीक। और बाकी मैं एक न्यूमेरिकल मतलब एक डेरिवेशन, बड़ा डेरिवेशन रहेगा तो एक, छोट रहेगा तो 2-3 खत्म होंगे डेली, ठीक। बात वही हुए जो हम थोड़े काम करें, ठीक भैया। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी यही होगा। देखो पी ब्लॉक में तो बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन बा ना, लेकिन पी ब्लॉक पे हम मेहनत करब, पी ब्लॉक के लगभग क्वेश्चन तो पास स्क्रीनशॉट कैसे भेज दिए, भेज दियो, लेकिन उतनी चीज याद कर रहा हूँ कैसे भैया, क्लास 12 इतना आसान ना इतना सोचे थे, अगर लग जावा तो कठिन है ना, तो सोच के खाली बैठा रहा तो कठिन ना, ठीक। देखो भाई, हम तुम्हें सामने आयन कितनी बातें चिट्ठा पट्टा खोल के रख दिए, छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी बातें हम बताए रख दिए, ठीक, ये सब बात आपको भी पता हो जाएंगी, ये सारी बातें बहुत 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 बड़ी बात तो हम थोड़ी कुछ बताए हैं, हम आपको कोई बहुत बड़ी बात तो बताया नहीं है,
चैप्टर 1 बहुत बड़ा है कहने के लिए है बस। अगर तुम्हें पास चैप्टर 1 समझ में आएगा, चैप्टर 2 भी आए, चैप्टर 3 भी आए, ठीक, लगभग मतलब फर्स्ट से जितना चैप्टर बाद समझ में आए, यहाँ तक का विद्युत तक के बहुत आराम से आए। विद्युत विद्युत में वैसे एक डेरिवेशन तगड़ा हुआ है, बाकी तो नॉर्मल हुआ। अफवाह वेग अनुगमन वेग के आधार पर कैसे सत्यापन है? अफवाह वेग अनुगमन वेग ओम का नियम का सत्यापन है, किसका नियम का सत्यापन है? अफवाह वेग अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन, ठीक। मान अफवाह वेग अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये सब की बात की गई। उसके बाद उधर चला जाओगे तो आप लोग को मीटर सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज और क्या मीटर बॉक्स, ठीक। ये सब बात को आपको याद करनी है, कई बार लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक। और अगर आगे की बात करेंगे तो मैग्नेट चुंबक, ठीक। चुंबक में भी काफी अच्छे अच्छे डेरिवेशन है जो यहाँ से थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि पूरा मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं, ठीक। रात कितनी भी बड़ी हो जाए सुबह होने से नहीं रोक सकती। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी भी सुबह होने में, तो भाई खुद खुद यही चीज का यही एक एक टॉपिक अपन एक एक हथियार तैयार कर चलो बस, ठीक। एक एक हथियार, जल बिंदु निपातन क्रमशः पूरे घटा, जल की छोटी छोटी बूंदों से घड़ा भर जाता है, घड़ा भर जाता है। तो आप अपना जैसे बहुत बड़े के पीछे ना भागो, ठीक, कि हमका सबका ज्ञान हो जाए। भाई तुम छोटा छोटा काम करो, छोटी छोटी बात को इकट्ठा करते चलो, छोटी छोटी, तभी तो आप पहुंचेंगे। आप अगर छोटा छोटा हथियार अपना तैयार, आप भाई जैसे छोटे छोटे लोग से पहचान बना लो, छोटे छोटे लोग से, तो जैसे छोटे लोग रहते हैं ना वो आपका बहुत तगड़ा सपोर्ट करते हैं, ठीक। टारगेट बनाओ, बहुविकल्पीय क्वेश्चन गलत हो जाना बोर्ड पेपर में, केहू सहारा ले जरूरत ना ना, पहली बात बोर्ड पेपर का एक टारगेट रहा है कि 5 थी, पांचों गलत ना हो चाहिए, ठीक। इधर से यक से 2 क्वेश्चन उठावत है, आगे से, ठीक। चाहे वो गॉस के नियम पूछ लिए, गॉस की प्रमेय पूछ लिए, या फिर क्या बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता पूछ लिए, वात की विद्युतशीलता पूछ लिए, माध्यम की विद्युत, कुछ भी पूछ सकता है, कोई क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे 1-2 नंबर में, 1 नंबर में, ठीक। मान के चलो कि 5 नंबर हमका, 5 नंबर तो गलत नहीं करना, बहुविकल्प एकदम टारगेट बना लो, ठीक। 5 से 5 नंबर तो बहुविकल्पी इसकी भाई पूरे पेपर में 5 नंबर 2 ही पार्ट से केवल एक क्वेश्चन की संभावना कही जाती इधर से बहुविकल्पी बने, ठीक। कुछ हवा लागत बा। और एक बात, तो केमिस्ट्री बा ना, केमिस्ट्री ज्यादा बातें बनावे वाले से पूछा जाता है। तू तेरे पास क्वेश्चन बैंक हुए, क्वेश्चन बैंक हुए, आंसर पेपर हुए, क्वेश्चन बैंक आंसर पेपर तू खुद उठा के देखा, खुद ब खुद तुमका अनुमान हो जाए कौन क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, फिर हमारे पेपर में कौन क्वेश्चन पूछा जाए वो खुद पता चल जाए, हमका बताओ जरूरत ना पड़े, फिक्स रहा था फिक्स। एक वो तो भाई एक क्वेश्चन में 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 तक पूछा गया, 4 से 5 से शुरू हुआ 24 तक, ठीक। एक साल के बीच में गए, 2 साल के बीच में गए, तो इससे हमें आगे पीछे गई थी, मतलब कि कोनो ना कोनो सेट में रहे, 7 सेट बना था ना, कोनो ना कोनो सेट में रहे, ठीक। तुम्हें तो उड़ के आसमां छू लेना चाहिए, लेकिन भाई तो सब यही है जमीन पर, तब तो सबके अंदर जुनून आग दौड़े चाहिए, तब मजा आए। हमारे अंदर आज फुल जोश फुल एनर्जी रहा तो सबके पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, कुछ ना अलावा, ठीक। ऐसे बैठा मैथ के टारगेट बनाओ, एक चैप्टर फिनिश, बैठा केमिस्ट्री के चैप्टर फिनिश, फिजिक्स का चैप्टर फिनिश, न्यूमेरिकल सहित, तब मजा आए। यहाँ 1 हफ्ता टारगेट बना हुआ वो 15 दिन चला जाता, तब होना खत्म नहीं। देखो जैसे कि हम तुमका पढ़ाए नहीं का, अगर तुमका पता ना हुआ तो इतना तेज हम खत्म कहो, हम पल्ले ना पड़ा था ना लागत, पता होना भी जरूरी है बहुत ज्यादा, ठीक।
देखा हम बताए तो सब टारगेट के पाए बनाओ। पहली बात तो सॉल्व के डाला का क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में अपन पूरा पूरा मेहनत करा, पूरा जोर दिया, वैसे न्यूमेरिकल पर तो ध्यान न दिया, पूछा डेरिवेशन पर। ठीक, डेरिवेशन का हम पढ़ाई थे कोचिंग में भी चलत बा तोहार डेरिवेशन। ठीक, तो इमान डेरिवेशन पर अगर ध्यान देवा तो तोहार 3 जगह दिमाग बढ़ जाए। ठीक, 3 टाइप से डेरिवेशन, ईमान तो हिंदी लिखा रहे तू पता है, हिंदी के टॉपिक से समझाए रहे। ठीक, तो आप देख लीजिए जैसे जोन क्वेश्चन एनसीईआरटी बिल्कुल ना छोड़ा। ठीक, कौन उस किताब हुए, हर कौन किताब से मैथ पढ़ा दिया, हर्षोद शर्मा एनसीईआरटी। ठीक, एनसीईआरटी छोड़ा ना एक को क्वेश्चन, एनसीईआरटी से सारा क्वेश्चन फंसे, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या फिर मैथ हो, सब कहाँ से फंसे, एनसीईआरटी बहरे न जाए। आईआईटी जे नीट लेवल तक देखबा एनसीईआरटी पूछी जाते हैं। एनसीईआरटी बहरे के बालाजी पढ़ाओ जाकर हमका ना पढ़ा, खाली हमका एनसीईआरटी याद करो बस। ठीक, मैथ मैथ में तो सब क्वेश्चन ने पूछे तो 5-5 10 क्वेश्चन का टारगेट रोज बना के लेके जाम का पूछे एक बार, टाइम न देखा कितना बीतत बा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जमन टाइम का पता ना चला। ठीक, लेकिन जब तू का आवत रहे तो ना आवत रहे तो कॉपी पेन टूटत है। थ्री सी का हुआ है अब भी फिक्स रहते हैं, अब भी फिक्स का हो रहा था। अरे यार खंडसा का बोले थे उसका 8 नंबर के का बोले थे यार, x प्लस वाई बराबर जेड और मान रहा है। अरे यार का बोले थे वो खत्म कर डाला भैया, रो कॉलम ये वो डिजिट। ठीक भैया, ये चालू रहा कि रुक गया हो, बंद कर दिया ना तुम्हें।